सबको सादर जय सिया राम। मानस पाठ में हम लोग भरत जी को समझा रहे हैं। वशिष्ठ जी ने कहा कि सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहो मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण यसे अपयसो विधि हाथ। दुखी होके पूरे दुख के साथ बिलखते हुए वशिष्ठ जी ने कहा कि जो होनहार है भरत वह बहुत ही शक्तिशाली होता है, प्रबल होता है। हानि लाभ इसलिए हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। इसे रोका नहीं जा सकता है, यह विधि के हाथ में है। तो इस पे चिंता करने की कोई बात नहीं है। क्या चिंता करने की जरूरत है? चिंता अपने कर्मों को लेके है कि हम सही मार्ग पे चलें, हम धर्मतः आचरण करें। आगे जो होगा वो जो है प्रभु की इच्छा पे निर्भर है। अस विचार कहीं देय दोषो व्यर्थ काहि पर कीजिए रोषो। वशिष्ठ कहते हैं ऐसा विचार कर किसी को दोष देना। भरत जी कैकेयी को दोष दे रहे थे तो कहते हैं किसी पे दोष देना ठीक नहीं है। और व्यर्थ काहि पर, और जब कैकेयी का कोई दोष नहीं है, भावी प्रबल है, तो किसी पे क्रोध भी नहीं करना चाहिए। तात विचारु करहु मन माही सोच जोग दशरथ नृपनाही। दशरथ जी विचार करके देखो बेटा, दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है, उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। किसकी सोच करनी चाहिए? सोचिए विप्र जो वेद विहीना। वह उस ब्राह्मण के बारे में सोचिए जो वेद न जानता हो। तज निज धर्म बेसय लय लीना। जो अपने धर्म का त्याग के विषयों में लगा हो। सोचिए नृपति जो नीति न जाना। उस राजा का सोच करिए, उस राजा के बारे में सोचने की जरूरत है जो नीति न जाना हो। जहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। जिसे अपनी प्रजा प्राणों के समान प्रिय न हो, ऐसे राजा के बारे में सोचने की जरूरत है। सोची वयस कृपन धनवानो जो न अतिथ शिव भगति सुजानु। उस वैश्य का, उस व्यापारी का सोच करना चाहिए जो धनवान होके भी कंजूस है, जो अतिथि सम्मान और भगवान की भक्ति नहीं करता है। सोचिए शूद्र विप्र अवमानी। उस सेवक का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों की सेवा, विद्वानों की सेवा, विद्वानों का जो अपमान करता हो। मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। जो घमंडी हो, ऐसे सेवक के बारे में सोचने की जरूरत है। और किसके बारे में सोचना चाहिए? सोचिए पुनिपति वंचक नारी। जो पति को छोड़ के दूसरे का साथ दे, ऐसी पत्नी को सोचने, ऐसी नारी के बारे में सोचने की जरूरत है। कुटिल कलह प्रिय इच्छा जारी। जो कुटिल हो, कल जिसे कलह अच्छा लगता हो, जिसे अपनी ही इच्छा भाती हो, ऐसे स्त्री के बारे में सोचने की जरूरत है। सोचिए बटु निज व्रत परिहरहि जो नहीं गुरु आयस अनुसरहि। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ दे और गुरुदेव की आज्ञा का पालन न करता हो। सोचिए गृही जो मोह बस करे कर्म पथ त्याग। उस गृहस्थ के बारे में सोचने की जरूरत है जो अपने धर्म का पालन नहीं करता है। सोचिए गृही जो मोह बस, मोह के कारण जो है गृहस्थ जो है जो गलत है उसको भी सही ठहराते हैं। तो ऐसे गृहस्थ के बारे में सोचने की जरूरत है। सोचिए गृही जो मोह बस करई कर्म पथ त्याग। जो कर्म पथ का त्याग कर देता है, कर्म का पालन नहीं करता है, ऐसे गृहस्थ के बारे में चिंता करने की जरूरत है। और सोचिए जतीय प्रपन्न चरत विगत विवेक विराग। और ऐसे सन्यासी के बारे में सोचने की जरूरत है
जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और जो ज्ञान वैराग्य से हीन है। दशरथ जी सबसे ऊपर थे, धर्म का पालन करते थे, प्रजा उन्हें प्राणों से प्रिय थी। बै खानस सोई सोचई जोगो, तप बिहाई जहि भावई भोगो। और ऐसा वानप्रस्थी सोच करने योग्य है जो तप को छोड़ के भोग के पीछे भागता हो। सोची अपि सुन अकारण क्रोधी, जननी जनक गुरु बंधु विरोधी। ऐसे लोगों पे सोच करना चाहिए जो दूसरे की बात इधर से उधर कहते हैं, माता पिता गुरु भाई बंधुओं से जो विरोध रखने वाले हैं। सब विधि सोचिए पर अपकारी। अगर किसी के बारे में सोचना भी है, चिंता करने की जरूरत है, तो जो अपकार में लगे हुए हैं। निज तनु पोषक निर्दय भारी, जो केवल अपने बारे में सोचते हैं, निर्दयी हैं। सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छाड़ छलो हरे जन होई। हर तरह से उसके बारे में सोचने की जरूरत है जो छल को छोड़कर भगवान का भजन नहीं करता है। सोचनीय नहीं को सल रावो। इतना समझाने के बाद वशिष्ठ जी कहते हैं दशरथ जी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दशरथ जी का भुवन चारि दस प्रकट प्रभाव। दशरथ जी का यश 14 भुवन में व्याप्त है। भयउ न अहै न अब होनी हारा। दशरथ जी जैसा भयउ न कोई हुआ, न अहै न है इस समय, न अब होनी हारा, न कोई ऐसा होगा। भूप भरत जस पिता तुम्हारा। हे भरत, आपके पिता जैसा राजा न कोई है, न कोई हुआ है, न तो कोई आगे होने वाला है। विधि हरिहर सुरपति दिशनाथा, पर नहीं सब दशरथ गुण गाथा। आगे वशिष्ठ जी कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र सभी लोग दशरथ जी के यश का बखान करते हैं। कहु तात के ही भात को करी बड़ाई तासु। अंत में वशिष्ठ जी ने कहा कि हे पुत्र, कैसे उनकी बड़ाई की जाए। कहु तात के ही भात को, कोई उनकी किस तरह से बड़ाई करे। करी ही बड़ाई था राम लखन तुम शत्रुघ्न, सरिस सुवन सुचे जासो। जिसके राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न जैसे पावन पवित्र पुत्र हो, भला उसकी कोई कैसे बड़ाई करे। कहने करते उसकी बड़ाई करते करते आप थक जाएंगे तो भी बड़ाई पूरी नहीं होगी। सब प्रकार भूपति बड़ी भागी, बादि विषाद करिय कहीं लागी। हर तरह से दशरथ जी भाग्यवान थे, उनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। यह सुन समुझ सोच परिहर भू, सिर धरि राज रजा यस करहु। ऐसा सोच के, ऐसा सुन के, समझ के चिंता आप छोड़ दीजिए और राज्य संभालिए। राय राज पदु तुम कहूँ दीन्हा, पिता बचन फुर चाहिए कीन्हा। दशरथ जी ने आपको राजपद दिया है और पिता बचन फुर चाहिए कीना, और आपको दशरथ जी के वचनों का पालन करना चाहिए। तजे राम जही बचन ही लागी, तनु परिहर हो रामो बिरहागी। जिन्होंने अपने वचन की रक्षा के लिए राम जैसे पुत्र का भी त्याग कर दिया और राम विरह की अग्नि में, राम विरह के कारण अपने शरीर को छोड़ दिया। नृपहि क्यों ऐसा किया? क्योंकि दशरथ जी को नृपहि वचन प्रिय, राजा को अपना वचन प्रिय था, नीति प्रिय थी। नृपहि वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, राजा को प्राण नहीं अपने वचन प्रिय थे, इसलिए करहु तात पितु वचन प्रमाना। इसलिए हे भरत जी, आप भी पिता ने जो कहा है उसका पालन करिए।
करहु शीस धरि भूप रजाई, है तुम कह सब भांति भलाई। भरत जी पिता की आज्ञा को सिरोधार्य करिए, इसी में आपकी हर तरह से भलाई है। आगे वशिष्ठ जी उदाहरण दे रहे, कहते हैं परशुराम पितु आज्ञा राखी। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा का पालन किया। मारी मातु लोक सब साखी, और इतना आज्ञा का पालन किया कि अपनी माँ को भी उनके कहने पे मार डाला। सारा जगत इस बात को जानता है। तनय जजाति है जो बनु दयवो, राजा ययाति के पुत्र ने अपने पिता को अपनी युवावस्था सौंप दी। पितु आज्ञा अघ अज सोन भयभू, पिता की आज्ञा पालन करने के कारण उन्हें किसी प्रकार का पाप या दोष नहीं लगा। अनुचित उचित विचारु तजी, जे पालहि पितु बैन, ते भाजन सुख सुजस के, बसहि बर पति ऐन। बहुत बड़ी बात वशिष्ठ जी समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि पिता की आज्ञा का पालन उचित अनुचित का विचार किए बिना जो करता है, अनुचित उचित विचारु तजी, जे पालहि पितु बैन, पिता की आज्ञा का पालन जो है उचित अनुचित का विचार किए बिना जो करता है, ते भाजन सुख सुजस के, उन्हें सुख और सम्मान मिलता है, संपदा मिलती है। ते भाजन सुख सुजस के, बसहि अमर पति ऐन, और अंत में इंद्रपुरी में उन्हें धाम मिलता है। यह बात जो वशिष्ठ जी ने कही, यही बात राम जी ने कही थी माता के लिए। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। माता पिता के वचनों में प्रेम करने वाला, अनुराग करने वाला, मानने वाला पुत्र जो है बड़ भागी होता है। लेकिन तनय तातु पितु तो सुनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। लेकिन अपने वचनों से, अपने कर्मों से उन्हें संतुष्ट करने वाला पुत्र जो है इस जगत में दुर्लभ है। यही बात यहाँ पर भी लागू होती है। जितना पिता की आज्ञा का पालन करेंगे, आपके जीवन में सुख और संपदा उतनी ही बढ़ती जाएगी। उस पर विचार करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी बात को अपने हृदय में हम बैठा लें, हमारा जीवन जो है बेहतर हो जाएगा। तो आज भरत जी को वशिष्ठ जी समझा रहे हैं और दशरथ जी के गुणों का उन्होंने गान किया है कि उनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आप भी पिता की आज्ञा का पालन करिए और अपने जीवन को जो है सुखद बनाइए। आइए इसी मार्ग पे हम आप भी चलने का प्रयास करते हैं और चलने से